The overall air quality index in Delhi stood at 398 as per the latest data from System of Air Quality and Weather Forecasting and Research. As of 6 a.m., the air quality in Delhi's Anand Vihar stood at 340. In Dwarka Sector 8, it fell under the severe category with an AQI of 403. Meanwhile, at the IGI airport area, the AQI stood at 350. Now, with the pollution in NCR, stubble burning still continues in Punjab and Haryana. Of course, viewers, visuals on your screen, you can see how the air quality is deteriorating. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Anil Chaudhary. He's joining us live from Ghaziabad. Anil, over to you. Give our viewers an understanding on the situation in Ghaziabad. ये मैं आपको बता दूं, आज कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली है गाजियाबाद के लोगों के लिए, मैं कहूंगा, क्योंकि जो दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार था, 400 तक जा रहा था, वो आज 300 से कम हुआ है। दरअसल मैं बता दूं, वसुंधरा इलाके का 291 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं इंदिरापुरम की जरूर कहेंगे 305 है, और संजय नगर का 254 पर पहुंचा हुआ है, और लोनी का इलाका 293 पर पहुंचा हुआ है। सीधी स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों को मैं दिखाना भी चाहूंगा मोबाइल की स्क्रीन से, और ऐसे में किस तरीके से काम किया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लगातार अब गाजियाबाद में जब से दिवाली के बाद लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था, उसके बाद जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी उनकी तरफ से एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में तमाम वो फैसले लिए गए कि कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही किया जाए, जो आसपास का वातावरण है उसको ठीक किया जाए। जगह जगह जाकर अब छिड़काव किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम किया जाए, जो आसपास का वातावरण है कैसे उसको कम किया जाए। वहीं तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। आखिरकार सूर्य देवता ने इस वक्त दर्शन दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा। हालांकि धुंध छाई हुई है, पीछे की जो इमारतें जो दिख रही होंगी वो बहुत हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, पर ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो लोगों को अभी भी परेशान कर रही है। अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जो आसपास के लोग हैं या जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं, उनका इस पोल्यूशन से दम घुटने लगा है। डॉक्टर्स की भी एडवाइस है, क्योंकि उनके पास, जैसे कि डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर मरीज दिवाली के बाद से उनकी तादाद बढ़ी है, जो दमे के मरीज हैं, जिन्हें हार्ट की दिक्कत है या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इस तरीके के मरीज बेहद ज्यादा जो है पहुंच रहे हैं, उनको समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग है, उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहन लें, और वहीं जो छोटे बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखना है, मास्क उनको भी जरूर पहनाना है, जरूरी हो तो ही घर से बाहर उनको निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रेग्नेंट महिला की भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनको सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है यदि वो बाहर निकलती हैं, और ऐसी क्योंकि आसपास का वातावरण बेहद खराब है, तो वहीं तमाम जो स्टेप्स हैं लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफ 4 पहले से ही लागू है, और जो तमाम नियम है उसमें इम्प्लीमेंट होने की जरूरत है, जिसको लेकर मीटिंग भी मैंने बताया कि जिसने मीटिंग की थी, और कहीं ना कहीं अब सख्ती भी दिखाई दे रही है। सड़कों पर लगातार छिड़काव का काम भी किया जा रहा है। कल की बात करें तो कल तो मैंने काफी तादाद में देखा, क्योंकि हम लगातार न्यूज एक्स ग्राउंड जीरो पर रहता है, और जो तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं लगातार वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो हमारे दर्शक चाहते हैं। ऐसे में उनको ये भी पता होना चाहिए था कौन से एरिया का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी मैंने बताया, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से कहा गया है यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आसपास का जो वातावरण है वो जरूर चेक कर लें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक कर ले। तो जिस तरीके से मैंने बताया, तो फिर भी अब थोड़ा सा सुधार आता हुआ मुझे आज दिखाई दिया है, और विजुअलिटी भी आज थोड़ी दिखाई दी है, काफी बड़ी है। और जिस तरीके से घना कोहरा, घना स्मोक जो चादर है वो सड़कों पर दिख रही थी, कहीं ना कहीं
आज थोड़ी कम है, उससे राहत लोगों को मिली है। Right, जी। absolutely, Anil. Stay on with us. I'm also being joined by my colleague Brian Thomas on the broadcast. Brian, where are you at the moment and what can you tell us about the air quality situation? The air quality today again remains to be in the very poor category. We are just outside the very flyover just near the Indira Gandhi Indoor Stadium. If I show you the visuals also of the very flyover, the road, you can actually still see that the buildings are still covered with that thick layer of smog. It has definitely reached the very surface level, and you can actually, when you see it on your visual work, you can actually understand that there is still a very, very strong layer of smog. The dust particles are there, the carbon The carbon emissions are still there, which is causing a lot of problems. That side also, if I show you, if I tell my camera person to pan and show that this is the very indoor stadium, which is still visible, but still the smog is still there. The skyline is still filled with smog, and there is the central secretariat, which is actually not visible because it's still covered with a thick layer of smog. But still, the air quality today is relatively better than it was for the past few days. For the past few days also it was in the very severe category, but today it has reached to the poor category. Here also the air quality right now is around 378, which is considerably better than yesterday, but still it is in the very poor category. The Delhi government has also, to monitor the implementation of GRAF 4 on ground. They have also established a 6-member, special task force to monitor these to monitor if the GRAF 4 has been implemented or not. But now also the visuals are, if we show you the visuals again, also you can actually understand the smog is still very persistent, and even the National Green Tribunal also directed authorities, including the CPCB, to take stringent measures, because the situation is getting worse day by day. But still today, the sun has come out. Still today it's still better than what it was for the past few days. Today has reached the very poor category. Till yesterday it was in the severe category. So yes, a bit of an improvement, but still it needs to get better, because very poor is also in a very alarming rate, because pregnant women, the elderlies, even the morning walkers, morning joggers will face a lot of problems in terms of breathing, in terms of eye irritation. Yes, the visibility today wouldn't be an issue because the sun has come out. There is smog, there is definitely smog in the surface level, but still the visibility wouldn't be issue because it's not as much as it was yesterday. But apart from that, the health problems pertains. I mean, if you talk about a average human being, or if you talk about elderlies or pregnant women, they will feel that irritation, they will feel that headache when they go out. And yes, a task force have been implemented to monitor it, but how much it would be effective, that that needs to be seen. If because earlier also there were trucks that were still being permitted inside the very national capital in spite of GRAF 4 being implemented. So yes, it will be very, very important to see whether anything of these sort gets implemented properly, so that the people of Delhi actually get saved from this the pollution ruckus that is happening in the very heart of Delhi. Right, absolutely, Brian. Stay on with us. We're also being joined by Rajat Kumar from Noida. Rajat, over to you. What is it like in Noida at the moment? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एनसीआर की बात की जाए, तो दूसरे आज की बात की जाए जहाँ मौजूद है तो 500 के आसपास है, तो कह सकते कल के मुकाबले आज की कुआई में काफी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि दीपावली के बाद जिस तरीके से कुआई में लगातार दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, तो बढ़ोतरी हो रही है। पहले जहां बारिश हुई थी, बारिश के बाद स्थिति है तो कंट्रोल में आई थी, हालांकि अब जो स्थिति है पहले जैसी हो चुकी है। जैसे हम सुबह सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो जल्दी सांस लेते हैं तो लोगों का दम घुटता है, क्योंकि प्रदूषण का अपार हो चुका है। हालांकि GRAF 4 है वो लागू हुआ है, उसके बावजूद जो तमाम ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट हो गए, जहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया, जहाँ पर जनरेटरों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर रखा, वहां पर अभी भी जो काम है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं GRAF 4 का जो पाबंदी थी वो लोग हैं वो नहीं मान रहे, जिसके चलते जो प्रदूषण का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है।
क्योंकि जिस तरीके से एनसीआर की हवा है वो प्रदूषित है। जब लोग बाहर निकलते हैं, सुबह सुबह पार्क में जाते हैं या अपने काम धंधे के लिए जाते हैं, तो वो लोग जहरीली सांस ले रहे हैं, जिससे लोगों का दम घुटता है और कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या वो बढ़ी है पहले के मुकाबले, और कहीं नोएडा पुलिस कमिश्नरेट का भी एक एक्शन प्लान है तो तैयार किया गया। आखिर जो जहां जहां जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर पुलिस चेकिंग करती है। आखिर जो ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि वाहनों की जो अवधि है वो पूरी हो चुकी है, उन वाहनों को ना चलाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। उसके साथ साथ अगर आपको आधा 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ काम है तो आप अपने वाहन का इस्तेमाल ना करके पब्लिक का वाहन Right, absolutely, Rajat, absolutely. With that, I'd like to thank all my reporters, Brian, Anil and Rajat, for joining in on the broadcast and sharing that update with our viewers. Meanwhile, my colleague has spoken to Delhi Environment Minister Gopal Rai on the rising pollution in the National Capital Region. Let's in fact listen in. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 435 दर्ज किया गया है। एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 दर्ज किया गया है, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। दिल्ली के अलग अलग हॉटस्पॉट्स की बात करें तो 450 से लेकर 490 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, एवरेज 435 और कई हॉटस्पॉट्स है जहां 450, 455, लगता है कि ऑड इवन की जरूरत अब दिल्ली में है? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी हम ग्रैप 4 के जो नियम हैं उनको सख्ती से लागू करने की तरफ फोकस कर रहे हैं। कल हमने इसके लिए स्पेशल टीम भी बनाई, ग्राउंड पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया जाए और सक्रियता से इसके लिए निर्देश सभी लोगों को दिए गए हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था पूरे देश भर में जो है प्रदूषण की अलग अलग जगहों पे क्या स्थिति है, तो हमने देखा कि ये प्रदूषण का स्तर जो है वो केवल दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर जो जितने राज्य हैं उन सभी जगह जो है वो फैला हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर हरियाणा में 12 जिले ऐसे हैं कि जहां जो है बेहद खराब स्थिति जो है प्रदूषण की है, और वो 400 के आसपास जो है प्रदूषण का स्तर जो है वो बना हुआ है, जिसमें बहादुरगढ़, भिवानी, धुरेहड़ा, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, मानेसर, नारनौल, रोहतक और सोनीपत, ये 12 जिले ऐसे हैं जहां बेहद जो है खराब स्थिति में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। राजस्थान में 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भरतपुर, भिवानी, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, टोंक। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें खासतौर से बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। तो अगर हम देखें तो प्रदूषण का स्तर अभी पूरे उत्तर भारत में जो है वो बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में CAQM ने ग्रैप 4 के नियम लागू करने के निर्देश दिए थे और दिल्ली के अंदर हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को पहल करने की जरूरत है। केवल दिल्ली में हम कुछ भी करें उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चारों तरफ एक सामूहिक प्रयास की अब जरूरत है। और उसमें लगता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी सभी मंत्रियों की बैठक बुलाएं और एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, और उसमें इस परिस्थिति में जब मौसम में एक ठहराव देखा जा रहा है उस समय क्या क्या कारगर उपाय हो सकते हैं, मुझे लगता है कि उस पर निर्णय लेकर के सभी राज्यों को एक साथ सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। सर, दिल्ली लैंडलॉक्ड स्टेट है, बताते हैं कि दिल्ली में जो है वो ऊंची ऊंची इमारतों से घिरे हैं, हवा यहाँ ठहरती है। लगता है कि मौसम भी एक अहम रोल निभा रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है, जो हवा की गति है वो भी 3 से 5 किलोमीटर अभी के समय। निश्चित रूप से मौसम का एक बड़ा असर है। अगर हवा की गति जब बढ़ जाती है तो जो पोल्यूटेंट होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। हवा की गति अगर नहीं है, चूँकि यहाँ पर आबादी सघनता है, यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं उनकी सघनता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उसका एक इम्पैक्ट होता है, तो उसका एक असर है। और हवा की गति ठहरने से और टेम्परेचर डाउन जाने से उसका असर दिख रहा है। लेकिन जो मौसम की स्थिति है और जो प्रदूषण का फैलाव पूरे उत्तर भारत के सभी राज्यों में दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके केंद्र सरकार सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ क्या इस समय रास्ता हो सकता है, मुझे लगता है कि उसको निकालने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, ऑड इवन या आर्टिफिशियल रेन को लेकर कोई चर्चा, क्योंकि आप लोग की लगभग तैयारी पूरी है इन दोनों योजनाओं को लेकर?
देखिए, उसको लेकर के हमने पहले ही काम शुरू किया था, लेकिन मेरा ये सोचना है कि केवल दिल्ली के अंदर आप कुछ भी लागू कर दोगे, अगर पूरे सभी राज्यों में अगर नहीं कोई कार्य योजना बनती है तो केवल सेपरेट दिल्ली में लागू करके हम थोड़ा बहुत उसको कम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। बड़ा इम्पैक्ट के लिए इस समय पूरे उत्तर भारत के सभी राज्यों में जो ये परिस्थिति है, इससे निपटने के लिए एक सामूहिक कार्य योजना की जरूरत है। जो दिल्ली में लागू हो, सभी राज्यों में लागू हो, तब इसका प्रभाव दिखेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। ब्रजनेश अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.